हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में फिजिक्स से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे यांत्रिकी से बनने वाले टॉप 30 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एसएससी, रेलवे, साथ ही साथ स्टेट लेवल की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है एग्ज़ाम में। इस वीडियो को मैंने सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए बनाया है, यानी कि आप इसे एक एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। कम से कम समय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से, वो आप पढ़कर जा सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम ये जड़त्व को परिभाषित करता है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कमानी तुला ये हुक के नियम पर, हुक के सिद्धांत पर काम करता है। क्या? कमानी तुला। इंपॉर्टेंट है अगला। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? रॉकेट। दूध मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो देखिए, इसके अंदर अपकेंद्रीय बल इसका कारण होता है। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो यह है घर्षण के कारण। ठीक है, घर्षण के कारण ही आप ब्लैक बोर्ड या फिर कागज पर लिख सकते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे होंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, आपको बार बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है जेट इंजन। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है द्रव्यमान। ठीक है, परिभाषा के रूप में ही पूछा जाता है ये एग्जाम में, द्रव्यमान। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके अंदर प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? सही आंसर है 45 डिग्री। ये उदाहरण है दोस्तों किसी क्रिकेट खेलते हुए बॉलर के द्वारा बॉल फेंकने का। ठीक है, जब मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है, तब नाव पीछे की ओर किस कारण से हटती है? तो ये हटती है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। किसके? बल के बराबर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये है A बराबर V माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, जहाँ पर A क्या है? त्वरण लिखा हुआ देखिए, और V क्या है? अंतिम वेग, U क्या है? प्रारंभिक वेग, और T होता है समय। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो इसका मुक्त पृष्ठ परवलयिक वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव है, तो ये होता है उपस्थित रहता है इस स्थिति में। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? तो ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण से यही तात्पर्य निकलता है। अंतरिक्ष से गिरते हुए पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठते हैं? तो वायु के घर्षण के कारण ऐसा होता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है, तो ये बल है, इसका नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, वायु की ऊर्ध्वता, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। जब एक कार की गति को दोगुना कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? आंसर है 4 गुना। कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये। सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? ये
तो ये है आपके द्वितीय श्रेणी के। स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं? तो ये होते हैं तृतीय श्रेणी के। देखिए आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यदि कोई पिंड ब्रह्मावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। ये न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? तो ये है आपका प्रथम नियम। अगला देखिए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो ये है आपका दूसरा नियम। अगला देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है? तो गति का तृतीय नियम है ये, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब देखिए आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। देखिए चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना न्यूटन की गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये होता है गति का प्रथम नियम ही है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना न्यूटन की गति का किस नियम का उदाहरण है? तो ये है आपका प्रथम नियम का उदाहरण। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, न्यूटन की गति का किस नियम का उदाहरण है? तो ये द्वितीय नियम का उदाहरण। ठीक है, सेकंड लॉ। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, न्यूटन की गति का किस नियम का उदाहरण है ये? तो ये है थर्ड नियम, थर्ड लॉ। ठीक है, तीसरा, रॉकेट वायु की गति न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये होता है तीसरे नियम का। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया। चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना न्यूटन की गति का किस नियम का उदाहरण है? तो ये भी तीसरा है, यानी कि थर्ड लॉ, तृतीय गति नियम है ये। ठीक है, न्यूटन का चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, क्रिया प्रतिक्रिया आप इसको कह सकते हैं।